नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में तो सभी लोग जानते ही हैं, लेकिन जो लोग भी सुकन्या समृद्धि योजना में नया अकाउंट खोलने वाले हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखें। सुकन्या समृद्धि योजना जो है उसको शॉर्टकट में SSY भी लिखते हैं या SSA भी लिखते हैं। SSY का मतलब हो गया सीधा सीधा सुकन्या समृद्धि योजना और SSA का मतलब सुकन्या समृद्धि अकाउंट। सुकन्या समृद्धि योजना में अगर आपको अकाउंट खोलना है तो किसी भी पोस्ट ऑफिस या नेशनल बैंक की शाखा में आप अपनी 10 साल से कम उम्र की बेटी का खाता खुलवा सकते हैं। ये अकाउंट एक सेविंग अकाउंट जैसा कार्य करता है। इसमें आपकी एक अच्छी खासी बचत होती है और एक अच्छा ब्याज भी मिलता है। इसमें जो पहले ब्याज रेट था वो था 7.6% वार्षिक, लेकिन अब 1 अप्रैल 2023 से इसके ब्याज में परिवर्तन किया गया है। इसमें 0.4% की बढ़ोतरी कर दी गई है इंटरेस्ट में, यानी ब्याज में। ये हो गया पूरा का पूरा 8% वार्षिक, यानी 1 अप्रैल 2023 से 8% वार्षिक यानी आपको चक्रवृद्धि ब्याज के दर से मिलेगा। इसमें होता क्या है, इसमें 14 वर्ष तक पैसा जमा करना होता है और टोटल 7 वर्ष के बाद यानी 14/7/21 यानी 21 वर्ष के बाद आपको टोटल पैसा मिलता है। 14 वर्ष का मतलब होता है कि आज अकाउंट खुला यानी खाता खुला, आज से लेकर 14 साल तक जमा होगा। इसमें आप पैसा महीने में जमा कर सकते हैं या हर 3 महीने में जमा कर सकते हैं या आप 6 महीने में जमा कर सकते हैं या साल में जमा कर सकते हैं, लेकिन 1 साल के अंदर ही आपको पैसा जमा करना जरूरी होता है। तो चलिए हम जानते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना में हमको कम से कम कितना पैसा जमा करना होता है और ज़्यादा से ज़्यादा हम कितना जमा कर सकते हैं। तो कम से कम 250 रुपये 1 साल के भीतर और अधिक से अधिक 1.5 लाख रुपये आप इस अकाउंट में जमा कर सकते हैं। कोई भी 1 साल में 1.5 लाख रुपये से ज़्यादा जमा नहीं कर सकता। अगर आप 1.5 लाख से ज़्यादा जमा भी करते हैं तो आपको उस पैसे पे ब्याज उतना नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपने 1.5 लाख की जगह 2 लाख रुपए जमा कर दिए तो उस पे 1.5 लाख पर ही आपको 8% का ब्याज मिलेगा और बाकी जो 50,000 है उस पे सेविंग अकाउंट का जो भी ब्याज होगा वो आपको मिलेगा। शुरुआत में जब सुकन्या समृद्धि योजना शुरू हुई थी तब आपको 9% से ज़्यादा का ब्याज मिलता था, फिर घटते घटते 7.6% पे आ गया था और फिर से बढ़कर 8% हो गया है। अगर अभी तक आप अपनी बेटी का खाता नहीं खुलवाए हैं तो अब आप खुलवा सकते हैं, अभी अच्छा ब्याज मिल रहा है। हमें से बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि अगर हम इस योजना में पैसा जमा करते हैं तो हम कितने साल बाद पैसा निकाल सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि 14 साल तक तो जमा होगा। यहाँ पर बेटी की उम्र से मतलब नहीं है, बेटी की उम्र 10 साल से कम ही होना चाहिए। अगर बेटी की उम्र 10 साल से ज़्यादा है तो उसका खाता खुलेगा ही नहीं। केवल एक बेटी हो या 2 बेटी हो, यहाँ तीसरी बेटी का खाता नहीं खुलेगा। यहाँ पर दूसरी बेटी का खाता कब खुलता है, जब जुड़वा बेटी हो जाए, यानी आपकी पहले एक बेटी है और फिर से 2 जुड़वा बेटियाँ हो जाएं, तब उनका खाता खुल जाएगा। लेकिन अगर पहली बार में ही आपकी 2 जुड़वा बेटी हो गई तो उन दोनों का ही खुलेगा, तीसरी का नहीं खुलेगा। इस योजना में आपको 14 वर्ष तक पैसा जमा करना है। आपकी बेटी मान लीजिए 8 वर्ष की भी है तो आज खाता खुला तो 14 वर्ष तक जमा करना है, यानी 14/8/22 यानी आपको 22 साल तक पैसा जमा करना है। फिर 7 साल और रुकना है, उसके बाद मैच्योरिटी होगी। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, जैसे ही बेटी की उम्र 18 वर्ष हो जाती है, यानी खाता चाहे जब खुले, चाहे खाता बेटी की उम्र 1 साल थी जब खुले या 9 वर्ष या 10 वर्ष की होने को है तब खुले, लेकिन जब बेटी की उम्र 18 वर्ष की हो जाएगी तो आप उसकी शादी के लिए चाहे तो पूरा पैसा निकाल सकते हैं, यानी आपका जितना पैसा जमा है वो ब्याज सहित आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपने 3 लाख रुपया जमा किया है
तो उस पे जो भी ब्याज होगा वो जोड़कर आपको मिल जाएगा। अगर आपको शादी नहीं करना है, जितना पैसा जमा है उसका आधा पैसा आप उसकी पढ़ाई के लिए निकाल सकते हैं। मान लीजिए अगर आपकी बेटी 18 साल की नहीं हुई है, किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु प्रमाण पत्र लगाकर जो भी उनके नॉमिनी बने हैं उनको पूरा पैसा ब्याज सहित मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पैसा आपका डूबने वाला नहीं है। इसके साथ साथ इस योजना में आपको टैक्स में भी छूट मिलती है। धारा 80C के तहत आपको टैक्स में भी छूट मिलती है। मान लीजिए आप सालाना 1.5 लाख रुपए जमा करते हैं, उस पे आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा और मैच्योरिटी पे भी आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा और जो ब्याज मिल रहा है उस पे भी कोई टैक्स नहीं कटेगा। तो यहाँ टैक्स से भी छूट मिलती है। और बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होता है कि मैंने 500 रुपये का खाता खुलवा लिया, लेकिन अगले महीने मेरा 500 रुपये नहीं हो पा रहा है, 300 या 400 रुपये ही हो पा रहा है, तो क्या जमा हो पाएगा? यहाँ पर कोई निश्चित नियम नहीं है कि आपको हर महीने ही पैसा जमा करना है, क्योंकि ये खाता एक बचत खाते की तरह ही होता है। अन्य बचत खातों में 4% का ब्याज मिलता है और कहीं कहीं तो इससे भी कम मिलता है। पोस्ट ऑफिस में लगभग 4% मिलता है। यहाँ पर जो 8% ब्याज मिल रहा है ना, वो बचत खाते से 4% अधिक है, बस यही अंतर है। तो जितना भी आप जमा करेंगे, पहले महीने मान लीजिए आपने 500 रुपये जमा कर दिए, लगा हुआ है अप्रैल में आपने 500 रुपये लगाकर खाता खोल लिए। अब मई आ गई, मई में भी मान लीजिए 500 रुपये आपने जमा कर दिए। जून आ गया, जून में आपके पास पैसे ही नहीं है, कोई बात नहीं, मत जमा करो। जुलाई आ गई, जुलाई में भी आपके पास पैसे नहीं है, मत जमा करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगले साल अप्रैल तक भी पैसा नहीं है तो मत जमा करो। अगले साल अप्रैल के पहले कम से कम 250 रुपये आपको जमा करने होंगे। ये भी नहीं क्योंकि एक साल के भीतर तो पहले ही आपने 1000 रुपये जमा कर दिए हैं। अप्रैल के बाद अगले साल यानी उसके बाद अप्रैल के बीच में 250 रुपये भी आप जमा कर देंगे तो आपका खाता बंद नहीं होगा, चालू रहेगा। लेकिन मामला ये है कि केवल अगर आप 250 रुपये ही जमा करेंगे तो मतलब क्या निकलेगा, कितना ब्याज मिलेगा और क्या मिलेगा, कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए कोई भी 250 जमा नहीं करता, अधिक से अधिक जमा करने की कोशिश करता है। जितना ही ज़्यादा जमा करेंगे उतना ही ज़्यादा मिलेगा। मान लीजिए अगर आप 1.5 लाख रुपए सालाना जमा करते हैं, 14 साल तक आप जमा करते हैं तो वो हो जाता है 21 लाख। अब वो 21 लाख का ब्याज, फिर प्रश्न आता है कि कौन सा ब्याज, लेकिन ब्याज तो घटता बढ़ता रहता है। तो फिर एक सवाल और आता है कि क्या हमने जब खाता खुलवाया था उस टाइम जो ब्याज था वो पूरे समय तक रहेगा या कम ज़्यादा होता रहेगा? तो कम ज़्यादा होता रहेगा। जिस दिन आपने खाता खुलवाया उस समय जितने % का ब्याज होगा वो तो मिलेगा ही। आगे अगर ब्याज बढ़ गया तो वो सबके लिए बढ़ गया, जो पहले खाता खुलवाया है उसके लिए भी और जो अभी खुलवा रहा है उसके लिए भी। अगर ब्याज का रेट घट गया तो वो आपके लिए भी घट जाएगा और सबके लिए भी घट जाएगा। जो भी नियम उस टाइम रहेगा वो सबके लिए रहेगा। अगर आप 21 लाख जमा करते हैं तो आपको लगभग 70 लाख का ब्याज मिल जाएगा। हो सकता है अगर ब्याज बढ़ गया तो इससे ज़्यादा भी मिल सकता है और अगर कम हो गया तो थोड़ा कम भी मिल सकता है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का सवाल ये भी होता है कि जिस बेटी का खाता खुला है क्या वो स्वयं, जिस बेटी का खाता खुला है क्या वो खुद अपने खाते को अपडेट करेगी क्या? लेकिन 10 साल से कम उम्र की बेटियों का खाता खुलता है, बेटों का तो खुलता भी नहीं है। तो जब खाता खुलता है तो बेटी का केवल जन्म प्रमाण पत्र लगता है, केवल बर्थ सर्टिफिकेट। अगर पिताजी गार्जियन बनते हैं तो पिताजी का आधार कार्ड और फोटो लगता है, और अगर माताजी बनती हैं तो उनका लगता है, लेकिन बेटी का केवल बर्थ सर्टिफिकेट लगता है। जैसे ही बेटी 18 साल की होती है, बालिग हो जाती है, फिर क्या होता है, जो गार्जियन थे वो तो रहेंगे ही, पैसा वही जमा करेंगे, लेकिन बेटी स्वयं खाता धारक हो जाती है, यानी पूरा वो ऑपरेट करने लगती है और अंत तक पैसा वही निकालेगी। उसमें कोई भी तीसरा इंटरफेयर नहीं कर सकता, बेटी ही पैसा निकालेगी। माता पिता चाहे कि ना निकले तो ऐसा नहीं होगा। यही एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि माता पिता ने पैसे जमा किए हैं लेकिन वो अपनी मर्जी से नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन बेटी की पढ़ाई के लिए और शादी के लिए
एक अच्छा स्कीम है। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अंत में मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।